जय माता दी श्रद्धालुओं। आज हमरो ब्रज यूपी की टीम आपको एक ऐसे मंदिर पर लेकर चल रही है कि जहाँ पर मंदिर का सीधा सीधा माता जी का मंदिर है। मंदिर का सीधा सीधा नाता द्वापर युग से है, जब भगवान कृष्ण और जरासंध के बीच युद्ध हुआ था। उस समय पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा माता जी की यहाँ पर स्थापना की गई थी और माता जी के द्वारा युद्ध में होने वाली हर गतिविधि की जानकारी भगवान कृष्ण को दी जाती थी। और इन माता जी को माँ भद्रकाली के नाम से पुकारा जाता है। और यहाँ पर पहुँचने के लिए आप आगरा अलीगढ़ मार्ग से सादाबाद से भी दूरी तय कर सकते हैं, तो वहीं इस मंदिर के लिए जलेसर से भी दूरी तय कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर पर जब भारतवर्ष में मुग़लों के द्वारा मंदिरों पर आक्रमण किए गए थे, तो उस समय पर भी इस मंदिर पर आक्रमण किया गया था और इसके वहाँ पर आज भी निशान बाकी हैं और यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालुओं का आवागमन होता है। और सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका शुभ नाम क्या है? पंडित देवेश वशिष्ठ। अच्छा, जो सैपू में माता जी का दरबार है, माँ भद्रकाली के नाम से मंदिर है, यह मंदिर कितना प्राचीन है? ये द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण और जरासंध के मध्य युद्ध हो रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने माता की प्रतिष्ठा की। अर्जुन और भीम के द्वारा भवन का निर्माण हुआ। माँ के मंदिरों पर हजारों की संख्या में भक्त श्रद्धालु एकत्रित होते थे, माता की सेवा अर्चना करते थे और माता सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती। समय के चलते हमारे भारतवर्ष पर मुग़लों का आक्रमण हुआ, तो हमारे लगभग 3500 देश भारतवर्ष में धर्मस्थलों को तोड़ा गया। उसमें हमारा माता का भवन भी तोड़ा गया। बहुत लंबे समय माता एक पीपल के वृक्ष के नीचे ही स्थापित रही। पुनः 80 के दशक में नवनिर्माण हुआ। यहाँ देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु आते हैं और सभी पर माता की असीम कृपा बरसती रहती है। इस मंदिर का महाभारत काल से क्या नाता है? भगवान श्री कृष्ण की जन्म पर जो दुर्गा प्रकट हुई थी, उसी नाते ये भगवान श्री कृष्ण की बहन भी बताया जाता है। तो मतलब द्वापर युग में यह कहते हैं जरासंध और भगवान कृष्ण के बीच युद्ध हुआ, तो भगवान कृष्ण के द्वारा माता जी को यहाँ स्थापित किया है, ऐसा कुछ मान्यताओं में है क्या? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही प्रतिष्ठित की गई है माता। तो यहाँ पर गुरुजी जो मंदिर कितना प्राचीन होकर लगे? द्वापर युग से ही है। द्वापर युग से। यहाँ पर कोई एक पत्थर की बारात का भी जिक्र है इस मंदिर से? हाँ, होगा कि यहाँ पर एक बारात पत्थर की हो गई थी, ऐसा क्या है? यहाँ पहले समय में बाराती जो बारात आती थी वो धर्मशाला मंदिर पे ही रुकती थी। तो यहाँ एक बारात आई हुई थी। एक ब्राह्मण का नृत्य माता की सेवा में आती थी। उन बारातियों ने उस कन्या से नाचने के लिए, नृत्य करने के लिए कहा। उस कन्या ने इस बात का विरोध किया, तो उन्होंने थोड़ा दबाव बनाने की कोशिश की। वो कन्या दुखी हुई, उसने आर्त भाव से माता से प्रार्थना की, हे माता मेरी रक्षा करो। तत्क्षण माँ भगवती कन्या रूप में प्रकट हुई और सभी बारातियों को श्रापित कर पाषाण का बना दिया
वो आज भी अवशेष मेरी माँ के भवन पे पड़े हुए हैं। जो मंदिर बारात को पत्थर बनाने का मामला है, ये लगभग कितना प्राचीन होगा? ये बहुत लंबा समय हो गया, ये जमींदारी प्रथा। एक पौराणिक मान्यता यह भी है कि जब एक भक्त मैया के दर्शन करने के लिए आई थी तो वहाँ पर एक बारात आई थी। पहले बारातों को मंदिरों में, धर्मशालाओं में, स्कूल, अन्य स्थानों पर रोका जाता था। तो वो बाराती मंदिर में बैठे हुए थे। वहाँ दर्शन करने आए श्रद्धालु से उन बारातियों के द्वारा अभद्रता की गई, तो जिसका श्रद्धालु के द्वारा विरोध किया गया। विरोध करने के बाद में उसने माता से आराधना की और माता से आराधना करने के पश्चात उसने अपने हाथ में जल के छींटे लेने के साथ बारात जो मंदिर में मौजूद थी उन बारातियों पर जल के छींटे मारे। इसी के साथ वह सभी बाराती पत्थर के हो गए। वह बारात भी मंदिर में मौजूद है। वहीं एक पौराणिक मान्यता यह भी कही जाती है कि जब मुगलों के द्वारा आक्रमण करके मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया तो माताजी की प्रतिमा को का ढोल है। ये बाराती हैं सब, इधर जो है ये ढोल आदि इधर रखे हुए हैं, कुछ ये रखा है लंगाड़ा जो है, ये लंगाड़ा है। और का 80 के दशक में जो भवन बना है, तो जो पीपल के नीचे जो माता स्थापित थी, उसी पीपल का ये तना पड़ा हुआ था, करीब 6 महीने पड़ा रहा। फिर एक भक्त ने ये कहा कि माता में अगर सच्ची है, इतनी शक्ति है, तो क्यों नहीं इस तने में कल्ले निकल आए। माँ की कृपा से सूखी लकड़ी में रात को कल्ले निकल आए और उसको स्थापित कर दिया। ये विश्व का चमत्कार है। ये पीपल उसी पीपल से लकड़ी से निर्मित है। ये पहला चमत्कार है विश्व का जो है। जिनके पुत्र नहीं होते उनको माता पुत्र प्रदान करती हैं। जो बच्चों को नेत्रों से परेशान हैं उनको माता नेत्र प्रदान करती हैं। बोलते नहीं हैं तो जीभ बोल जाते, वो बोलने लग जाते हैं। बेटे नहीं होते वो साथी आदि चढ़ाते हैं। नाना प्रकार से भक्तों पर कृपा बरसा रही है, सबकी झोली भरती है माता।